कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हमने नेताजी का चश्मा नामक पाठ पढ़ा और इस वीडियो में हम इस पाठ पर गद्यांशों पर आधारित हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और वो सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। ये पैरा है, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधार पर हमने प्रश्न उत्तर छांटने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? उद्धृत का मतलब ये लिया गया है, तो पता है कि नेताजी का चश्मा। और दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? लेखक का पता ही है, स्वयं प्रकाश। और प्रश्न नंबर 3 है कि मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? जैसा कि पाठ में हमने गद्यांश में पढ़ा है कि मूर्ति में नेताजी सुंदर लग रहे थे। नेताजी की मूर्ति कैसी थी हम पढ़ चुके हैं कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। और प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 को हमने कि मूर्ति को देखते ही क्या स्मरण होने लगता है? पैरे के अंदर दिया हुआ था, क्या याद आने लगता है? देखिए ये रहा, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह जो है याद आने लगते थे। अब हम अगला गद्यांश नंबर 2 को हम कर रहे हैं। देखिए गद्यांश नंबर 2, केवल एक चीज की कसर थी, कसर का मतलब कमी थी, जो खटकती थी, जो बुरी लगती थी, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित का मतलब ध्यान दिया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, एक रहस्य भरी, एक शरारत भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब प्रश्न नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? पता है तुम्हें, ये नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, सब कुछ ठीक होते हुए भी क्या कमी रह गई थी? आपको पैरे के अंदर हमने पढ़ा था कि एक कमी रह गई थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब हम अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे हम। देखिए, चश्मा नहीं था यानी चश्मा तो था, इसका क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा तो था, पर वो संगमरमर का नहीं था, वो असली चौड़े फ्रेम वाला चश्मा था। अब प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान यह देखकर फैल गई कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। अब हम अगला गद्यांश कर रहे हैं। गद्यांश नंबर 3 जो है, गद्यांश नंबर 3 को हमें देखिएगा,